नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। लॉकडाउन के इस समय में चारों तरफ बदहाली है और ख़ास करके फैमिली रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यापारी बहुत ही तंगी में पड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय एक महिला उद्यमी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन में फैमिली रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों को। बात सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग इस समय फैमिली रेस्टोरेंट में अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो सारे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं लॉकडाउन में। तो मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सिंह है। अभी ये लॉकडाउन का पीरियड, चूँकि मेरा रेस्टोरेंट है 10-11 के नाम से फैमिली रेस्टोरेंट मैं चलाती हूँ, जो गायत्री मंदिर रोड कंकड़बाग में है। अभी लॉकडाउन का पीरियड जब से शुरू हुआ तब से हम लोग बहुत लॉस में है, करीब 4-5 लाख के डेफिसिट में हम लोग जा रहे हैं। जब से शुरुआत हुआ लॉकडाउन का, हम लोग धीरे धीरे कोशिश किए, जितने स्टाफ्स थे उनको रख के अपने घर में, कि वो कहीं बाहर गए, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, बट उन लोग को हम लोग घर में अपने यहाँ रख के सैलरी देते गए कि घर तो एटलीस्ट उनका चले। बहुत सारा चीज़ हम लोग खुद वहन किए कि गवर्नमेंट का ही साथ हम लोग देंगे नहीं तो कल कैसे सब लोग सरवाइव कर पाएंगे। बट धीरे धीरे ये होता चला गया और हम लोग इतना ज़्यादा इससे प्रभावित होते चले गए, लगातार नुकसान होता चला गया। अभी भी हम लोग टेक अवे दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। बट हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास बिजनेस मैन्स जो हैं, वो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं। बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, बीच वाले लोग। सुनते तो बहुत सारा चीज़ है कि गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ मुहैया करा रही है, MSME और बहुत सारा ये वो, बहुत एक्साइटेड होकर हम लोग सुने। बट हम लोग जब गए पता करने की कौन सा प्रोजेक्ट जो हम लोग के पे सूट करता है, तो सब बैंक वाले ने हाथ उठा दिया, बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए। वहाँ गए तो वो बहुत बड़ा बड़ा बिल मांग रहे हैं, ये दीजिए। जब हम वो उनको उतना पे करने के लिए सक्षम होते, फिर हम लोग ये झेलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते। बट फिर भी हम लोग टेक अवे के लिए कर रहे हैं। बीच में जब टेक अवे का पहला दौर शुरू हुआ तो बोला गया कि आप जाके फूड लाइसेंस के लिए ये कीजिए। ऑलरेडी हमारे पास फूड लाइसेंस था, बट वहाँ एक नया नियम सुनने को आया कि आप, चूँकि मेरा स्विगी जोमेटो पे हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं, बट वहाँ सुनने पे ये आया कि आप दीजिए बट आप लोग ये रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन जिसमें ऑलरेडी 10 लाख 12 लाख लग रहा है वो कराइए। अब हम लोग वहाँ फिर वही प्रॉब्लम, तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वाले हैं, नाम नहीं लेंगे, पटना में बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर वही पैसे वाले ही पैसा वाला धंधा कर रहे हैं और हम लोग जो देते थे वो लोग हम लोग पीछे चले आए। फिर भी हम लोग किसी तरह हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत लेके हम लोग जुटे रहे कि चलो कम से कम 4 घर, और स्टाफ भी तो 50% रखना है ना। गवर्नमेंट ने ये मुहैया कराया कि आप स्टाफ पूरा नहीं रख सकते, 50% स्टाफ करिए। 50% स्टाफ रख के हम लोग धीरे धीरे टेक अवे के लिए हिम्मत करके कि चलो कम से कम 2 स्टाफ रख रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे स्टाफ थे 2 का, वो उनको हम लोग बैठा के सैलरी दिए और 2 स्टाफ को जो काम करे वो तो सैलरी ले ही रहे हैं। पर फिर भी हम लोग बहुत बैक चले गए, मतलब 5-6 लाख का हम लोग को बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये लॉकडाउन कोरोना का बहुत ख़राब स्थिति है। ये स्थिति रहेगा तो बहुत सारे जो ये रेस्टोरेंट हैं, हम लोग जैसे मिडिल क्लास वाले बंद कर देंगे। हम लोग को लास्ट में सब्जी बेचने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि चलो कम से कम उससे 2 रुपया कंटिन्यूअस आ तो रहा है। ये तो है कि आज है, कल बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से डरते हैं, लेने में भी डरते हैं। फूड बना के हम लोग का बर्बाद भी बहुत सारा जाता है। शॉप्स बहुत सारे नहीं खुले हैं, टाइमली खुलते हैं। जब तक हमारे रेस्टोरेंट खोलने का, चलाने का टाइम होता है, तब तक शॉप्स बंद हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारा ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। बहुत सारे का डिलीवरी नहीं है, सप्लाई नहीं है, करें तो क्या करें, कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैम, इस समय आगामी वक्त में चुनाव आने वाला है, तो सरकार से लॉकडाउन में फैमिली रेस्टोरेंट के जो बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं इस वक्त, जब चुनाव आने वाला है, नया सरकार बन के आने वाला है, उस वक्त लॉकडाउन में आप क्या चाहती हैं और सरकार से क्या चाहती हैं, खास करके फैमिली रेस्टोरेंट जो बिज़नेस चला रहे हैं उस आधार पर और उस बुनियाद पर? सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोगों को शुरू से रहा है उम्मीद कि हम लोगों के लिए सरकार हमेशा कुछ करेंगी, बट कभी ऐसा लगा नहीं। हम लोग उनके खिलाफ भी नहीं है, और जो सरकार आएगी हम लोग चाहेंगे कि वो सरकार ऐसी कुछ कैटेगरीज बांटे
हम बिजनेसमैन्स का, ठीक है, बहुत ऊपर है, बहुत बीच में है, जो सबसे लो है। तो जो स्टॉल बिजनेस है, हम लोग जैसे मिडिल वाले बिजनेसमैन हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड करे हम लोगों को जिसमें हम लोग सेफ जोन में रहें। ये फिर से कब क्या हो जाएगा, ये देखने के बाद ये चीज़ तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। बट सरकार को चाहिए कि ऐसे सर्वे करके एक कैटेगरी बांट दे कि आप लोग इस लेवल में हैं तो आप लोग को ये सुविधा दी जा रही है। जैसे कि छोटी सी सुविधा की बात करें, वो चाहे तो एक छोटा सा हम लोग को 10 दिन का ही, मान लीजिए कि 10 घंटे हम मुहैया करते हैं, बाकी बड़े बड़े बिजनेस में हम लोग को 2 घंटा बढ़ा के दें कि आप 2 घंटा और बिजनेस कर सकते हैं। या बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अगर MSME का कोई प्रोजेक्ट है तो हम लोग जाएँ तो ईजी वे में हो जाए, वो चीज़ हम लोगों को मुहैया कराना चाहिए। मैं तो आगे आने वाली गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि ऐसा कुछ करे जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम लोग बढ़ चढ़ के हर चीज़ मानते हैं और हम लोग बेटर नागरिक हैं बिहार के और प्राउड है कि हम बिहारी हैं। बट हम लोग कभी कहीं कुछ तो सुनना चाहिए, कोई स्थान तो हो। एक तरफ सुशासन की सरकार है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार की मार है, और उससे भी बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है और उसमें अपने व्यापार को डूबते हुए भी देखना है। तो कहाँ तक इस तरह के सवालों से रोज़ जूझ रहे हैं, आप ही बताइए। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। बने रहिए इस तरह की खबरों के साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया।